जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने जो पी वाई क्यूज़ का सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया है। और उसी घड़ी में हमने सेवेंटियथ और सेवेंटियथ जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी को मैंने कवर करवा दिया था दो तीन वीडियो में। और आज जो आपका वीडियो है ये लेक्चर चौथा है। इसमें इकोनॉमिक का जो पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि एक ऐसा किताब है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया कि कौन सा चैप्टर से कितना सवाल कब पूछा गया है। उसी तरह से आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है कि नहीं। जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं उनको आप ज़्यादा कमांड करोगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आज इकॉनमी में क्या देखना है, कौन सा पी वाई क्यू को ज़्यादा हमें ध्यान देना है। और इससे पहले एक छोटा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। हमने जो है बीपीएससी पोस्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, जिस घड़ी में आज चौथा लेक्चर को मैंने पब्लिश कर दिया। आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद अब उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको बीपीएससी से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्वेश्चन देख लीजिए। इससे क्वेश्चन जो पूछा गया आपका एक ही क्वेश्चन है। सेवेंटियथ जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल वर्धित जीबीए में योगदान कितना था? 17.7%, 27.6% और 54.7%, इस तरह का ऑप्शन है। और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा और एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं डाल देता हूँ। आप लोग कितने स्टूडेंट हैं जिनको पीडीएफ नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि भाई पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग को सेपरेटली बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। हालांकि मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पीडीएफ डाउनलोड भी करते हैं। और देखिए सेकेंड टॉपिक जो है वह द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र, उससे ये टॉपिक कनेक्ट होता है। इससे लगभग दो सवाल पूछे गए हैं। अब सवाल को देख लीजिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-23 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ मुझे यहाँ दिखाने का सिर्फ मतलब यही है कि आपको टॉपिक दिखाऊं और उसको जो है क्वेश्चन दिखाऊं। एक्सप्लेनेशन को आप डाउनलोड ही कर सकते हो, और इतना ही। अगर आप चाहते हो कि भाई आप एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो तो मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको एक एक खोल कर बताऊँगा क्या है कि नहीं। तो दूसरा सवाल है इसी टॉपिक से कि GCGTMSE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है। शॉर्ट नेम को पूरा नाम करना है तो इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेशनल इनकम से भी सवाल पूछी गई थी, राष्ट्रीय आय से। इसमें एक सवाल था, सवाल को देख लेते हैं। साधन लागत पर एनपी किसके बराबर होती है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसके बराबर होती है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी शानदार दी गई है। ये किताब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि आपको भी इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा लेना ही चाहिए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय नीति एवं राजस्व
जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जो जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इससे जो सवाल पूछी गई थी वो दो ही सवाल था। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का एक क्या है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये री एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 4 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे 2 सवाल पूछा गया था। आप क्या कीजिए कि टॉपिक को लिख लीजिएगा कि ये टॉपिक से इतना सवाल पूछी जाती है, आप उस हिसाब से अपने टॉपिक को दोहराइएगा, है कि नहीं। इसी तरह मैं पूरे बुक को आपसे, जब मैंने वादा किया हूँ, तो पूरे बुक को आप इसी तरह लेक्चर्स मिलेगी, है कि नहीं। तो इससे 3 सवाल पूछे गए थे। 2 सवाल ऊपर में देखा, 1 सवाल नीचे देखिए। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेलबीज को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें जो है इसको शामिल नहीं किया गया, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 12 जो दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उससे क्वेश्चन है। और तीसरा जो टॉपिक है, छठा जो टॉपिक है, मुद्रास्फीति एवं बैंकिंग। मुद्रास्फीति मतलब हो गया आपका इन्फ्लेशन, महंगाई। वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और ये भी री एग्ज़ाम में पूछा गया था। इससे इस टॉपिक से जो है 2 सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका नीचे एक्सप्लेनेशन है। एक सवाल और है, यूपीआई विस्तृत रूप है। यूपीआई का पूरा नाम पूछा है। देखिए कितना हल्का सवाल है। यूनिफाइड पेमेंट्स क्या होता है? इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो आप लोग तो बना ही दिए होंगे। और इससे और है 2 3 4, अरे भाई 4-5 सवाल है इससे। इसको तो आपको घोर के पी जाना है इस टॉपिक को यार। ये जो टॉपिक है मुद्रास्फीति एवं बैंकिंग, इसको घोर के पी जाना, क्योंकि 4 सवाल पूछा गया है। एक एग्ज़ाम में 4 सवाल एक टॉपिक से पूछना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग, यही लिए तो मैं स्टार्ट किया हूँ इस सीरीज को, ताकि आपको अनुमान हो जाए। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, आपको किसी मंजिल पर पहुंचना, तो आपको सीढ़ियों को मतलब देखना पड़ेगा कि भाई क्या पूछता है कि नहीं। आप लोग ऐसे तैयारी कीजिएगा तो नहीं होगा। क्रिसिल की, अब देखिए 4था नंबर, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट ब्रांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी उसी टॉपिक से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा, उसी टॉपिक से संबंधित है। और अगला जो टॉपिक है भाई, 5 ईयर प्लान से भी संबंधित क्वेश्चन था, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। और इसमें जो है कुछ बताया गया कि किस योजना के तहत आपको किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, ये है। इससे जो सवाल पूछा गया था, दो सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी वही है, जियो का। उसके बाद जो टॉपिक है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाएं, पब्लिक वेलफेयरिंग प्लान्स। तो इससे भी सवाल पूछा गया था, एक ही सवाल है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे भी G7 के बारे में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उससे भी। और जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनसे सवाल पूछा गया था, मानव संसाधन से जुड़ी सवाल। तो ये
और मिसलेनियस में 2-3 सवाल था, सॉरी 1 ही सवाल है। तो टोटल आज मैंने जो इकोनॉमिक्स में बताया, टोटल 11 टॉपिक से सवाल था। जिस टॉपिक में ज़्यादा सवाल था आप उस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा कमांड कीजिए, है कि नहीं, जिससे आपके एग्ज़ाम जो है क्योंकि PYQ से आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सुधार होता है एग्ज़ाम की तैयारी में। और इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो इस तरह की वीडियो बनाने में, है कि नहीं। और बहुत कम समय बचा है। एक मैं आप सभी के लिए एक बिग अनाउंस करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं कुछ नया करने वाला हूँ, तो ये हमारा अभी सीक्रेट है। ये जो सूचनाएं अभी नहीं दिया हूँ। जैसे मैं इसका प्लान कर रहा हूँ, जैसे होगा मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू बता दूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज का वीडियो यही, धन्यवाद।